ये ना जैसे अवहेलना माफ की गई, एक बार हर मंदिर जपत रहे हो शिव नाम और गुरु आयो अभिमान थे उठने कीन प्रणाम। अब देखो यहाँ शिष्य ने अभिमान किया तो शिष्य को दंड मिला, अवहेलना किया वहाँ गुरु ने अभिमान किया परमात्मा कर्म के प्रति, वहाँ उनको दंड मिला। ये गलत बात, गलत कैसे? ये गलत। आपने कहा था कि आपने कहा था राजा बलि ने अवहेलना की तो दंड राजा बलि को मिलना चाहिए। अच्छा तो दूसरा कौन है जरा, तुम्हारी पहुंच हम जरा देखें। चक्कर में पड़े तो तुम्हें कुछ आते नहीं। हाँ ठीक है, यही तुम केवल बांध रोकने में माहिर हो। महात्मा सौदास पढ़ो, क्या पढ़ा? सूत्र पढ़ो। तुम जाओ सूत्र से पढ़ो। अरे तो वही सब कैसे मालूम? अरे चलो, अभी तुमने कहा भगवान शंकर ने लोमक महात्मा को पहले कथा सुनाई। हम कौन तुम हमें कौन तुम अच्छा बोलते रहे कि तुम मानो ना मानो? चावल तो चावल नहीं लड़काऊ, तुम हमें हल्दी तक दोगे। ये कौन तुम कह रहे हैं? तुम चावल आई हमने अपनी बात रखी है। तुमने कहा महात्मा भगवान सौदास ने सबसे पहले कथा लोमक जी को सुनाई, जो कि ब्राह्मण थे। पढ़ो प्रमाण। क्या सोई शिव वही कथा? सोई नहीं, हमें ये सोई और होई ये नहीं, सीधे पढ़ो कि महेश निज मानस राखा और प्रथमई लोमस ऋषि ही भाखा। अरे ऐसे नहीं है, तैसन जाग बले कमुनि पावा सोई शिव का को सुन नहीं दीना, राम भगत अधिकारी थी ना। अरे पगलऊ, क्या भगवान शंकर ने ही सर्वप्रथम तो महाराज सर्वदृश्या जितने उनके आराध्य के जितने भक्त समर्पित थे, भगवान शंकर ने हर कालखंड में उन भक्तों को वो अमृत रूपी कथा समर्पित की। सबको नहीं सुनाई। क्या हंस को नहीं मिली? कौन हंस? माता पार्वती सो गई, ये खुद है और अमर कथा सुनाते रहे। यही अमर कथा, ये खुद ही महाराज हंस का रूप बना करके कथा सुनने जाते थे। भगवान शंकर हंस बन गए। तुम ये जानते हो? बिल्कुल जानते हैं, क्यों नहीं जानते? अच्छा, कब बनाया इन्होंने? ये जानो। उस समय तुम धरती पर थे कि नहीं थे या नहीं? अच्छा धरती में नहीं थे तो क्या इतिहास मालूम नहीं? अच्छा तो तुमको ये कथा सुनाई? अरे भाई अगर धरती में हम नहीं थे, अरे इधर तो क्या गुरुजनों के द्वारा इतिहास बताया नहीं जाएगा? अच्छा, किस गुरु ने तुम्हें ये इतिहास सुनाया? महात्मा विश्वामित्र जी। तो तुम्हें पढ़ाया लिखाया? हाँ, क्या पढ़ाया? हमें कथाएं सुनाई हमें। नहीं, और क्या पढ़ाया? हमें कथाएं बताई। कौन कौन? अरे महाराज एक बताई हो तो बतावे हम। तुम इतने चतुर हो, विश्वामित्री लड़का इतनी कथाएं हमें सुनाई है, इतनी कथाएं सुनाई है। आप सुनाई, अनुजई भैया ने भी सुनाई। देख लो क्या बात है। भैया ने भी सुनाई। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी आज कहाँ लगे कछु कथा। आज उभय पक्षों के प्रति तुम्हारे हृदय का मानस पटल का जो मैंने समर्पण दृश्य गोचरित कथा बहुत सुनी हमने। बड़ी प्रशंसनीय हो, हृदय में तुमने एक स्थान बनाया है। ये कथा सुनने का फल निर्विषयी मना, और देखिए चाहे सत्संग हो, वही देश जनों की संगति हो, भगवत चर्चा हो रही हो, भगवत लीला हो रही, भगवत धाम हो, अगर मन में किसी प्रकार का विकार नहीं है तो मान लेना उसी क्षण भगवत सत्ता का फल तुम्हें प्राप्त होगा, उसी समय तुम्हें भगवत कृपा प्राप्त होगी। और वही है जिस समय महात्मा सौदास ने गुरुदेव भगवान उनके गुरु कोई और नहीं थे। हाँ, जिस समय वो गए तो प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया तो भगवान शंकर जी ने उनको भी श्रापित किया था कि जाओ जाकर के निशाचर हो जाओ। वो राक्षस हो गए। राक्षस होने के बाद फिर पहली बार महात्मा वाल्मीकि जी के द्वारा गंगा के घाट पर महात्मा सौदास को श्री रामचरितमानस का गान किया गया। कौन गंगा? यही भव्य भागीरथी गंगा? हाँ यही कि बरनी गंगा की ऐसी गंगा कि आकाश गंगा की ज्ञान गंगा? भागीरथी सौदास। हाँ, महात्मा सौदास। ये सौदास किस वंश में जन्मे? सौदास के असमत? ये वही सौदास? ना वो नहीं है। वो नहीं। देखो अब इन्होंने हाँ कर दिया। ये दूसरे वो अलग है। जहां से वो पंप चला है तो वो सत्यवती से चला है। वो
वो जो सौदास थे वो सत्यवती के पुत्र थे। राजा सुमित के द्वारा जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो सौदास माने अलग अब है। तुम भी काफी ये सौदास अलग है। इनको महात्मा वाल्मीकि जी ने कथा सुनाई। जरूर बलुई क्षेत्र का ज्ञान तुम में अब समाहित हो रहा है, समझ में आने लगा है। क्या चाहते हो? अब लड़कों केवल हमें तुम दिखा दो। परेशान नहीं मैं नहीं, मेरा मन बड़ा रमा है। इधर देखो श्रद्धेय हमारे त्रिपाठी जी, और इधर देखो कितने भक्त बैठे हैं हमारे बीच में, बड़े बड़े योगी बैठे हैं जो भगवा गेरुआ सभी वस्त्र धारण किए। कोई तन से रंगा है, कोई मन से रंगा है, कोई वस्त्र से रंगा है। कम से कम ये रंगे तो हैं। रंगे हैं, लेकिन ये रंगे रंगाए नहीं है। रंगे हैं लेकिन रंगे रंगाए नहीं, उनमें भी अंतर है। देखो मने ऐसे हाँ, रंगे रंगाए नहीं, तो फिर ये कैसे रंगे? रंगे हैं। तो ये रंगे कैसे जो इनका कल्याण हो? कैसे रंगे? एक रंग है ऐसा, कौन सा? जिसमें रंग जाओ तो फिर संसार से मुक्ति मिल जाएगी। वो रंग कौन है? है ना? उस रंग में रंगना है। कौन रंग है? अरे भगवान की भक्ति का। नहीं, वो रंग कौन है? भक्ति का रंग कैसा होता है? भगवान में रंग जाओ तो भगवान का कोई रंग है कि नहीं? भक्ति का रंग कैसा होता है? अब देखो निश्चल ये होता है, हाँ? हाँ? निश्चल होता है, निर्विकारी होता है, निर्विषयी होता है। रंग कैसा होता है भक्ति का? श्वेत। कैसे? तो व्यास जी भी देखो आ गए हैं। और देखिए, जब प्रश्न आया कि भक्ति का रंग कैसा है, तो चिंतन करना पड़ेगा भक्ति कौन है। तो यहाँ जो धारा बह रही है, तो महाराज जो भक्ति की धारा है, और वो है माता गंगा के रूप में। और भक्ति को ही जब आगे परिवर्तित किया गया तो महाराज यमुना के रूप में। और जब ज्ञान को परिवर्तित किया गया तो ज्ञान को सरस्वती के रूप में। और यमुना का रंग कैसा है? सामरा। विधि निषेध में विधि निषेध में और कलमल हरनी और कर्म कथा कर्म की यमुना सामले। और जो सामले रंग में रंग जाता है तो महाराज फिर किसी रंग में रंगने की आवश्यकता। सांवला रंग किसका है? नील सरोरुह नील मणि और नील नील धरी श्याम लाजहि तनु शोभा निरख और कोटि कोटि सतकाम। तो महाराज उस रंग में जो रंग जाएगा फिर दूसरे रंग में रंगने की आवश्यकता नहीं। और जब ये तीनों गंगा यमुना सरस्वती एक स्थान पर मिल जाए तो फिर क्या बन जाता है? संगम प्रयाग। आपके शरीर में भी तीनों नदियां सदैव प्रवाहित रहती, इडा पिंगला सुषुम्ना। और तीनों नाड़ियां जब गंगा यमुना सरस्वती योगिक क्रिया के माध्यम से आज्ञा चक्र से प्रवाहित होते हुए ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती हैं तो वो भक्त परम तीर्थराज प्रयाग में निश्चल भाव से स्थिर हो जाता है, भगवत सत्ता को प्राप्त होता है। और ये तभी संभव है यदन्नम भजते तादृशी प्रजा जाए थे, अन्न के सेवन पर ही उस भक्त का मन परम तत्व की ओर अग्रसर होता है।
और कल देखो चर्चाएं त्रिपाठी जी दूसरी हुई, लेकिन आज यहाँ पर अन्न का सेवन जो हुआ वो बड़ा सतोगुणी हुआ। और जब अन्न सतोगुणी होगा तो निसंदेह है आपका मन सतोगुणी ही समाहित उसी रंग में रंगेगा। तो ये अन्न की प्रमुखता है। इसलिए व्यास जी बहुत देर से इस बालक को समझा रहे हैं, लेकिन इसके समझ में आ नहीं रहा है। मैं मुनि तुम राज बालक, साथ क्या मेरा तुम्हारा, तुम सहारी दूसरों की, मैं स्वयं जग का सहारा, यदि करो तुम विप्र सेवा, मिल जाएगा तुमको किनारा, तुम बने जिनके उपासक, मैं उसी की पूर्ति हूँ, मैं उसी की पूर्ति हूँ। और आप हैं आदरणीय श्री मूलचंद प्रजापति। मेरा कहना है ओम, अरे मैं कर्म वीर हूँ कर्म धारा पर, मैं कर्म वीर, मैं कर्म वीर हूँ कर्म धारा पर, आया कर्म विधान लिए, और ज्वालामुखी शैल से निकली अंगारों का पान किए, हम सूलों पर भी चले पंथ पर, हम सूलों पर भी चले पंथ पर, और हंस हंस कर चलने वाले प्रज्वलित रक्ति ज्वाला सी निज प्राणाहुति देने वाले ओंकारों से, और फटते पहाड़ चट्टान चूर करने वाले अरिदल के धैर्य धसक जाते जब पड़ जाते रण के पाले, कबीलाल सुमित्रा का कुमार कवि लाल और सुमित्रा का कुमार ललकार रहा धनुमान लिए, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, आया कर्म अविधान, आशावादी मनो कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की अरे उसे चिंता किसकी, मैं अपनी धुन का मतवाला, तूफान प्रलय झंझाओं में मैं कभी नहीं रुकने वाला, धधके अंगारों के दुर्गम पथ पर मैं चलने वाला हूँ, सौमित्र धधकती ज्वाला अंतर्गत मैं निर्भय बढ़ने आइए महाराज एक प्रस्तुति हमारी है, इसके बाद में हम मानस का भी आधार लें। ओम गीत भूतान
के। हाँ हाँ, क्या बात है। और मिलके गाते चलो गीत भूदान के। मिलके गाते चलो और प्रेम का दीप घर घर अब जगाते चलो गीत भूदान के। मिलके गाते चलो। और कहना है महाराज, अरे कोई भूखा न हो, कोई भूखा न हो, अरे कोई नंगा बंद महलों की यमुना और गंगा न हो, गंगा न हो। सब उठो एक समता की धुन गुनगुना। इसका बेस हटा दो। इस विषमता के तम को अब मिटाते चलो। महाराज, अरे ये भूमि मेरी नहीं, ये भूमि मेरी नहीं, भूमि तेरी नहीं। अरे पृथ्वी माँ है, पृथ्वी माँ है, और मनुज की ये चेरी नहीं। पृथ्वी माँ है, मनुज की ये चेरी नहीं। अरे ये भूमि मेरी नहीं और भूमि तेरी नहीं। भूमि माँ है, मनुज की ये चेरी नहीं। हाँ, ये चेरी नहीं। हाथ लेकर कुदाली श्रम दिखाते चलो और प्रेम का दीप घर घर अब जगाते चलो गीत भूदान के। मिलके गाते चलो। देश का साथ दो, दाहिना हाथ दो। देश का साथ दो, दाहिना हाथ दो। देश द्रोही कहावो न जनवादियो, देश द्रोही कहावो न जनवादियो। जिस जमी पर चले दौड़ घुटनों बढ़े, जिस जमी पर चले दौड़ घुटनों बढ़े। उस जमी को लजाओ न मनुवादियो, उस जमी को लजाओ न मनुवादियो। जिस माने है जन्मा तुमको यहाँ, जिस माने है जन्मा तुमको यहाँ। उस माँ को सताओ न जनवादियो, उस माँ को सताओ न जनवादियो। चांद मिलता नहीं, क्या बात है। चांद मिलता नहीं और सबको संसार में है दिया ही बहुत रोशनी।
के और छोड़ दे सारी दुनिया प्रभु के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। अच्छा आगे आइए व्याप जी मानस का भी आधार लेते हैं, बोले चितई लेकिन मानस की अर्धाली कोई नहीं छूटनी चाहिए। ये कहने का भाव। बोले चितई आप अपनी बोलेंगे, हम अपनी बोलेंगे, बाबा जी अपनी बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं, क्यों? हम तुम्हारी बोलेंगे, तुम हमारी बोलोगे। ये भी ठीक है। हम जो जानना चाहेंगे वो तुम जनाओगे, जो तुम जानना चाहोगे वो हम जानेंगे। देखो चरित्र जो कह रहा है, आपका चरित्र है, आप अपनी अर्धाली बोलोगे, व्याप जी अपनी बोलेंगे, हम अपनी बोलेंगे। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुन सुभाव न मोरा। आपने कहा बोले चितई परस की ओरा, अब आप हमें सठ नहीं कहोगे, है ना, सठ ये कहेंगे। हाँ क्या कहा? रे सठ सुने सी बात है जब सत्य है और रूपक से जुड़ी हुई है। बोले चितई बस परस की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा गया ज्ञानी बालक। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये यद्यपि देखो यंत्र भी चल रहे हैं, दोनों यही रूपक है। यंत्र भी चल रहे हैं। अभिनय करने वाले लोग ये भूल चुके हैं कि हमारा व्यक्तित्व क्या है। अपने अभिनय की चौपाई तक याद नहीं है। अरे राम राम, व्याप जी अपने अभिनय की चौपाई तक याद नहीं है। हाँ और कहेंगे कि हम लेंगे, हाँ 8,000, 11 हाँ 8-11 वो सब। चलो तो ये जरूरी है, कम से कम अपने अभिनय की चौपाई तो व्यक्ति को आनी चाहिए। इसलिए ये पुरातन संस्कृति है। पहले के जो महापुरुष थे वो सब बोलते थे, आज के बस यही तो अंतर है। एक चौपाई लगा दी, 3 चौपाइयों में पूरी परशुरामी समाप्त कर देते हैं। हाँ? क्यों नारायण जी? हाँ, ऐसे थोड़ी तो बाजार दिए जाते हैं। कम से कम पता तो लगे कि अपने अभिनय की चौपाई याद है कि नहीं। हाँ आइए वही क्रम। अरे सठ तो ये तुम किसकी प्रशंसा कर रहे हो कि केवल 3 चौपाई बोलते हैं? हमने नहीं, उस महापुरुष का हम भी नाम जाने। सार्वभौमिक धरती है, कोई भी हो। प्राय देखने को मिलता है कि 3 अर्धालियों में पूरी देखो, लीला समाप्त हो जाती देखो है। बेटा कौन क्या कर रहा है, ये उसका अपना विषय है। इसलिए तो हम आप क्या कर रहे हैं हाँ, तो ये हमारा आपका अब इसलिए तो ये चल रहा है। क्यों तिवारी जी? अब इसमें लोग देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ वही करो जो करना चाहिए। रे सुने सी मैंने ये बात, क्या ये भी है? नहीं ये धरती नहीं, है। ये भी सब देख रहे हैं। हाँ और और सुन रहे हैं। देखेंगे ये धरती है, आपने धरती बनाई। सुनो, धरती के ठेकेदार देवी जरा स्थाने रहे। आगे रे सठ सुने से स्वभाव न मोरा। अरे ज्ञानी बालक मेरा स्वभाव नहीं जानता। बालक बोली बधाऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जल जाने से मोही। मैं बालक समझकर तुझे ने तेरा वध नहीं कर रहा, और तुम्हारे द्वारा मुझे निरा मुनि ही जाना जा रहा। तो मैं कैसा मुनि हूँ? कैसे? बाल ब्रह्मचारी यति को ही, बहुत सुंदर। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, अजन्मा यात नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी। है वंश कुलांत का त्रिशब्द कर्त्वाम विश्व विदित, सारा संसार जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन है, और विपुल बार मई देवन दीन है। एक बार नहीं अनेकानेक बार अपनी इन भुजाओं के, इन पुष्ट कंधों के बल पर, इस धर्म ध्वजा के बल पर दानवतावादी दंभी दलों से इस पवित्र धरती को छीनकर और क्या मैंने किया? साधु ब्राह्मणों को प्रदान की। और क्या किया?
साहस साहस बाऊ भुज छेदन हारा परस बिलोक महीप कुमारा। अरे राजा के छौने, मेरी परस की कठोर धार को देखो। क्षण मात्र में कार्तवीर अर्जुन के साथ भुजाओं को छेदने वाले इस कठोर धार को देख लक्ष्मण मात पिता ही जनो सोच बस करस महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। मैं तुम्हारे माता पिता को सोच के वशीभूत नहीं डालना चाहता। और हंसी लखनो बोले मधुबानी। आओ मुनीस, महाभटवानी, अरे आप तो महाभटों में प्रवीण हैं। और आज यहाँ कुमन बतिया को नहीं जे तरजनी देख मुड़ जाई। यहाँ पर को कच्चे कुमड़े की बतिया नहीं है जो तरंतरी रूपी परस को देख करके मुरझा जाएगा। मैंने देखा, देख कुठार और सरासर बाना में कुछ कहा सहित अभिमाना। एक मेरा ध्यान आपकी ओर गया। भरगुसुत शमुजी जनेऊ बिलोकी, अब जो कुछ कहा सहम ऋषिरोकी, क्योंकि हमारे यहाँ की रीति है सुर मई सुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन परम सुराई। महाराज क्योंकि बधे पाप अब कीरति हारे मारत हो पापरी तुम्हारे कोटि कुलिशम वचन तुम्हारा और व्यर्थ धरे धनुमान उठारा। जो भी लोग अनुचित कहूं क्षमो महामुनि धीर। सुन सरोष भगवान सुमन बोले गिरा गंभीर। और गंभीर वाणी में साधु सज्जन है। ये जो भी बालक अभी तक बचा है मेरे सामने, ये केवल आपके शील और प्रेम के कारण ही शीर्ष है। अब चूंकि हमारे बाबा ध्यानार्थ हैं, ये बात तो जो चरित्र में नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त उस की चरित्र पावन को बेला में वो संध्या वही रोक करके आगे का चरित्र दिया। अस्त व्यास जी मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम बालम स्त्रियम जलम प्रपन्नम वृथम भीतम न युद्धम प्रशस्ते। मैंने अपना प्रभाव दिखाया, स्वभाव भी बताया, लेकिन ये बालक नहीं दबा। चाहता हूँ हमारे शील का बहन राजकुमार सुमित्रा नंदन को स्पष्ट कराया जाए। कौशिकी कहा बस कहो लखन। लखन कहो मुनिशील तुम्हारा, अब आई नहीं तो क्या कहेंगे। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा। कहो लखन को नहीं जानो विदित संसारा। आपका शील स्वभाव प्रभाव को नहीं जानता, सारा संसार जानता है महाराज। हमने तो यहाँ तक जाना है माता पिताई ऋण भय नीखे गुरु ऋण रहा सोच बड़ जीखे। महाराज माता पिता के ऋण से आप ऋण हो गए। हाँ, एक ऋण बाकी है, सोजन हमारे माथे का रहा। दिन चली गए ब्याज बहु बढ़ा, तो अब आनी बिहरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। आप बिहारी बुला ले, मैं थैली खोल दूंगा, आप गुरुदेव भगवान के ऋण से मुक्त हो जाए। साध के प्रति साधक का रूपक धारण करने वाले हमारे मध्य में आदरणीय त्रिपाठी जी, यही चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष इस पावन धरती पर प्रभु जगन नियंता जगदाधार वचन रचना नागर की सुंदर साप्ताहिक ये जो लीला और कथा है, ये ज्ञानी ज्योति दिव्य सदैव प्रज्वलित होती रहे। अति विनीत सुन कटु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। व्यास जी जनक को भी बैठा रहा हूं, बुलाओ जनक को, जनक को बुलाया जाए। आ जाएंगे अपने समय से, आप बोलो, अभी काम जनक जी का नहीं है। कटुबादी बालक पद जोगू, इसकी कटुबानी से ऐसा भाषित हो रहा है ये बालक बिल्कुल यम के सानिध्य में है, इसलिए मैं सभी को पुकार कर कह रहा हूं
कि अगर इसके प्रति सूचकाग्र भाव भी समर्पण है तो इसको हमारी दृष्टि से ओझल करो। महाराज भगुबर परसु और दिखावो मोही, विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। महाराज आप बार बार मुझे एक कुठार दिखा रहे हो। आज मैं राजाओं के द्रोही को केवल ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूं। मिले न कबम सुभट रन गाढ़े और दुज देवता घर ही के बारे। रण क्षेत्र में ऐसा सुभट कभी मिला ना होगा। तुम लोग केवल अपने घर में बड़े हो, बस वही डंका पीटते रहो। लखन उतर्या होति सरस भगुवर को कृषानो, बढ़त दे की जल सम बचन बोले रघुकुल भान। सुना आपने अपने भैया की ये तीक्ष्ण शब्दावली को। मेरे महाप्रभु, राम, आप मेरे लक्ष्मण के ऊपर व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि आपका अपराधी मेरा भाई नहीं, आपका अपराधी तो मैं हूं। हे देवता, अपराध क्षमा अपराध क्षमा करिए मुनि जी, यह बालक अज्ञ स्वभाव न जाने, अल्पज्ञ है ये